किटकैट, डेयरी मिल्क ये सब बनाई जाती है। आपने इन्हें खाया तो आज बहुत हम बार होगा, लेकिन आज रिएक्शंस हम इनको देखने बनते वाले हुए हैं देखेंगे। कि कोको का प्लांट आता है जिसके अंदर हाँ फ्रूट होता है और उस रिएक्शंस फ्रूट के के अंदर चार कुछ दिन ऐसे जो है सीड्स वो भी होते हैं। ये रिएक्शन ही सीड्स कर रहे हैं। बहुत कड़वे होते हैं। पर चॉकलेट तो मीठी होती है, वो इसलिए क्योंकि इन सीड्स को फिर आगे प्रोसेस किया जाता है। तो एक गुनी में पैक करके सारे सीड्स फैक्ट्री के अंदर लाए जाते हैं। फिर इन सीड्स उसके को बाद तोड़ा जाता है मैगी वन बाय वन इस श्रेडर मशीन के अंदर। ये मशीन एक तो वाइब्रेटर है जो सीड्स को वाइब्रेट मैगी करता है और उनके ऊपर ब्लेड से मारता है, तो सीड्स टूटकर फुल पाउडर बन जाता है। इसी पाउडर को बार बार ग्राइंड करने के बाद एक फाइन पेस्ट बन जाता है, जो कि फिर एक बड़े से वेसल में इकट्ठा किया जाता है। ये पाउडर हमें मार्केट में भी मिलता है, इसका नाम है कोको पाउडर। और ये चॉकलेट का डिफॉल्ट टेस्ट है जो कि बहुत कड़वा होता है। पाउडर को फैक्ट्री के अंदर ले जाने के बाद एक बड़े से वेसल में मिक्स किया जाता है। इसके अंदर शुगर, पानी और उनके कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मिलाया जाता है। फाइनली बहुत देर मिलाने के बाद हमारा चॉकलेट एक चॉकलेट सिरप में बन जाता है। और ये सिरप टेस्ट करने में मीठा होता है क्योंकि इसके अंदर शुगर डाला हुआ है। चॉकलेट तैयार होने के बाद अब चॉकलेट के अंदर बारी आती है दूध मिलाने की। बड़े बड़े ट्रक्स में भर कर दूध लाया जाता है फैक्ट्री के अंदर, और इस दूध, व्हाइट चॉकलेट, ये सारा को एक बड़े से बर्तन में डालकर मिलाया जाता है। मिलाने के बाद हमारा चॉकलेट सिरप फाइनली चॉकलेट बनने के लिए तैयार है। अब इस चॉकलेट को एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफर किया जाता है। अब यहाँ से हमारा किटकैट बनना शुरू होता है। सबसे पहले किटकैट के वेफर्स बनाए जाते हैं। एक किटकैट के अंदर 3 या 4 वेफर्स होते हैं बीच में। तो ये वेफर्स कुछ इस प्रकार बनते हैं। ये वेफर्स को तुम ऐसे ही खा सकते हो बिना चॉकलेट के, फिर भी बहुत टेस्टी लगता है। अब हर एक वेफर के ऊपर वो चॉकलेट का सिरप स्प्रे किया जाता है, जिसको ये लोग सैंडविचिंग क्रीम बोलते हैं। चॉकलेट स्प्रे करने के बाद 3 वेफर्स को एक साथ एक के ऊपर एक चिपकाया जाता है, एक सैंडविच की तरह। और ये सारा काम एक रोबोट ऑटोमेटिकली कर लेता है। 3 वेफर्स चिपकाने के बाद उनको एक रेफ्रिजरेटर में भेजा जाता है ताकि वो लोग ठंडे होकर कड़क बन सके। अब जब चिपके हुए वेफर्स बाहर आया, उनको रोबोट एक एक करके उठाकर एक स्टैक बनाता है। अब इन्हीं स्टैक को रोबोट ऑटोमेटिकली पीसेस में काट लेता है। ये पीसेस आगे जाकर किटकैट के टुकड़े बनेंगे। फिर इन काटे हुए टुकड़ों को एक रोबोट उठाकर एक लाइन में लगा देता है। वाह, ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। मन कर रहा है एक उठा के खा ही लो। अब ये जो मशीन दिख रही है, इस मशीन के अंदर चॉकलेट भरा हुआ है और ये ऑटोमेटिकली चॉकलेट नीचे ड्रॉप कर देता है। ये जो नीचे मोल्ड्स जा रहे हैं वो किटकैट के मोल्ड्स है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, और इनके अंदर ऑटोमेटिकली चॉकलेट भरा जा रहा है। अब इस सेक्शन में 2 रोबोट्स उस चॉकलेटी वेफर्स को उठाता है और उन सबको एक के ऊपर एक स्टैक किया जाता है ताकि वो लोग मोल्ड के अंदर जा सके। तो यहाँ पर उन 3 वेफर्स के सैंडविच को उस मोल्ड के अंदर डाला जा रहा है जिसके अंदर चॉकलेट ऑलरेडी प्रेजेंट है, और इन मोल्ड्स को ऊपर से थोड़ा दबाया जाता है ताकि वो लोग चिपक जाए अंदर। अब ये जो वेफर्स है इनके अंदर ढेर सारा चॉकलेट डाला जाता है ताकि हमारा किटकैट का नीचे का जो लेयर होता है सॉफ्ट वाला वो बन जाए पूरा, और उसके ऊपर जो सारा एक्सेस चॉकलेट होता है वो निकाल लेता है। अब इस मशीन से बनकर आ रही है हमारी किटकैट, जिनको एक लेजर स्कैन किया जाता है ये चेक करने के लिए कि सारे बराबर बने हुए हैं कि नहीं। जो भी किटकैट्स खराब बने होंगे उनको हवा मार के ऑटोमेटिकली निकाल दिया जाता है। उसके बाद सारे किटकैट्स ऑटोमेटिकली लाइन अप हो जाता है पैकेट्स में पैक होने के लिए, और ये नजारा देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब पैक होने से पहले यहाँ पर एक लेजर काउंट कर रहा है कि कितने किटकैट्स जा रहे हैं, क्योंकि एक पैकेट में 2 ही जाने चाहिए। ये तो किन के लोगों को 3 भी मिल जाएगा। वैसे 3 भी मिल गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये किटकैट की पैकेट है जो चॉकलेट के ऊपर दबाई जाएगी। यहाँ पर इन पैकेट्स को चॉकलेट के ऊपर लगाया जा रहा है और ये इतना फास्ट हो रहा है कि देख भी नहीं सकते। किटकैट भी लाल कलर है और सब्सक्राइब का बटन भी लाल कलर का है, तो दोनों को मार दो। अब सारे चॉकलेट्स पैक होने के बाद ये मशीन चेक कर रही है कि सारे बराबर पैक हुए हैं कि नहीं। जो भी अच्छे से पैक नहीं हुए होंगे उनको भी हवा मार के बाहर निकाल दिया जाता है। अब सारे पैक किए हुए किटकैट्स एक साथ लाइन में लगता है और ये सेग्रीगेशन बास्केट में घुस जाता है। अब ये एक ऐसी मशीन है जो ऑटोमेटिकली किटकैट्स को काउंट करती है और एक पैकेट में सिर्फ 5 ही किटकैट भरती है। हमारे पास जो फैमिली पैक किटकैट आता है वो यहाँ से बनकर आता है, और ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता है, ये कंप्यूटर करता है। अब इन्हीं किटकैट्स को एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में भरा जाता है। तो ये बड़ा सा रोबोट इन सारे किटकैट के बॉक्सेस को एक साथ एक के ऊपर एक स्टैक करता है ताकि ये ट्रांसपोर्टेशन में इजी हो जाए। अब इन बॉक्सेस के ऊपर एक थप्पा लगाया जा रहा है ये बताने के लिए कि ये कौन से एरिया में जाएगा। और ये इतने सारे बॉक्सेस है, बाप रे, पूरा लगता है ये लोग शिप के अंदर डाला हुआ है। इतने सारे किटकैट्स है। और यहाँ पर एक फोकलिफ्ट को बुलाया गया है किटकैट के डब्बों को उठाने के लिए, और इन डब्बों को डाला जाएगा एक ट्रक के अंदर। अभी ट्रक जाएगी हमारी दुकानों में, दुकानों से जाएंगे हमारे पेट में। अब किटकैट का तो हो गया, अब कैडबरी डेयरी मिल्क की बारी है। सबसे पहला प्रोसेस चॉकलेट सिरप बनाना हो तो सेम ही है। उसके बाद इन चॉकलेट के सिरप्स को प्लास्टिक के मोल्ड में डाला जाता है, और ये मोल्ड हमारे डेयरी मिल्क के शेप का रहता है। एक टाइम पे ऐसे हजारों मोल्ड्स होंगे यहाँ पर जिनके अंदर चॉकलेट भरा जाता है, और ये मोल्ड्स कुछ ऐसे दिख रहे हैं बाहर निकलते टाइम। अब चॉकलेट जो है वो इवनली स्प्रेड नहीं हुआ है ऊपर, इसलिए ये मशीन उनको वाइब्रेट करके फुल इवनली स्प्रेड कर रहा है, नहीं तो फिर हमारी चॉकलेट एक जगह जाड़ी एक जगह पतली हो जाएगी। अब मोल्ड में भरने के बाद उनको एक फ्रिज में डाला जाता है जहाँ पर वो लोग कड़क होके मोल्ड से ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं। ये वही प्रोसेस है जैसा हम फ्रिज में बर्फ गर्म करते हैं, सॉरी बर्फ फ्रीज करते हैं। अब इन सारे निकले हुए चॉकलेट्स को एक मशीन के अंदर भेजा जाता है जो कि उनका डिजाइन चेक करती है, उनका शेप चेक करती है। और वाह क्या नजारा है, मतलब इन चॉकलेट में काम करने वाले लोगों को खाने का मन नहीं होता क्या? मैं होता तो पूरा उठा के खा लेता। अब बारी आती है हमारे चॉकलेट को पैक करने की, और ये रहा हमारा चॉकलेट का रैपर। इस रैपर को गोल गोल निकाला जाता है, फिर शायद से इस्त्री करते हैं उसको, और उसके बाद डेयरी मिल्क के ऊपर चढ़ाया जाता है। और इस रैपर के अंदर एक फॉइल भी डालते हैं, गोल्डन कलर का फॉइल। अब सारे डेयरी मिल्क एक एक करके रैप होके निकल रहा है यहाँ से, और यहाँ से जाएंगे सीधा पैकेजिंग एरिया के आएंगे। ये तो ऊपर चढ़ रहा है। ओके, तो ये डेयरी मिल्क के बड़े बड़े डब्बे आते हैं कार्डबोर्ड के, उन्हीं के अंदर सारे बॉक्सेस को भरा जा रहा है यहाँ पर। अब यही सारी बॉक्सेस को ट्रक में डालेंगे और फिर हमारे दुकानों तक पहुंचाए जाएंगे। अब न्यूटेला तो सबको पता होगा राइट, चॉकलेट से भरा हुआ डब्बा। चलिए देखते हैं न्यूटेला कैसे बनता है। सबसे पहले गायों को खाना खिलाया जाता है। ओके, गाय को खाना इसलिए दिया जाता है ताकि हमें अच्छा सा दूध मिले राइट। अब इन दूध को एक बड़े से ट्रक में भरकर फैक्ट्री में ले जाया जाता है। इस फैक्ट्री के अंदर इस दूध को बराबर से चेक किया जाता है कि ये इसमें बराबर न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं। और यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट बैठकर दूध टेस्ट कर रहा है। ओके, वो बंदा तो सूंघ भी रहा है। नाइस भाई। दूध के बाद आता है शुगर की बारी, जो मिलता है हमें। ये क्या है? शुगर केन से, राइट, शुगर केन। ये शुगर केन का बीटरूट ज्यादा लग रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये शुगर केन का सिरप है। 29 रुपए में 4 किलोमीटर। उबर ऑटो, बस सोचो और चल पड़ो। सिरप को फिर क्रिस्टलाइज किया जाता है शुगर बनाने के लिए, और ये हमारा बन चुका है शुगर पाउडर। अब इसी शुगर पाउडर को हम दूध के अंदर मिलाएंगे। ये है वो कोको का फ्रूट जिसके अंदर कोको के बीन्स होते हैं, और इन सीड्स को फिर अच्छे से सुखाया जाता है, और इन सीड्स को जलाते भी है। ओके, सूंघते भी है। नाइस। अब इन सीड्स के बैच को 1 बाय 1 लिया जाता है और उनका पाउडर बनाया जाता है। इस मशीन के अंदर चॉकलेट को मिक्स किया जा रहा है, और ये इसमें से चॉकलेट का बिस्किट बन गया क्या? उसके बाद चॉकलेट के अंदर डाला जाता है पाम ऑयल। तेल भी डालते चॉकलेट में। तो ये इतने सारे पाम फ्रूट्स है जिसके अंदर से तेल निकाला जाता है। भाई ये तेल टेस्ट कर रही है। लुक्खा तेल कौन पीता है बे? तो यहाँ पर कुछ बीन्स लिए गए हैं, कौन से बीन्स है मुझे नहीं पता है, लेकिन इनका टुकड़ा कर दिया गया है और इनको चॉकलेट के ऊपर स्प्रेड करेंगे, जो वो गार्निशिंग बोलते हैं उसको। और ये सारा चूरा मिक्स करके फिर न्यूटेला के अंदर डाला जाता है, और ये 3 बड़ी बड़ी मशीन के अंदर से चॉकलेट निकल रहा है भाई। और ये जार वही है, न्यूटेला ही है। अब इस जार के ऊपर न्यूटेला का थप्पा लगा देंगे और पैक कर देंगे और बेच देंगे। अब लॉटे चोको पाई तो सबने खाया होगा। इसकी भी फैक्ट्री ये रही सामने ही है। अब इस फैक्ट्री के अंदर बनने वाले हैं बहुत स्वीट स्वीट चोको पाइस। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ पेस्ट बनाया गया है, शायद से वो चोको पाई का जो पाव होता है ना, पाव, वो बनाने के लिए है। और 2 अंकल लोगों ने इस पेस्ट को लिफ्ट के अंदर डाल दिया है। ओके नाइस। अब ये पेस्ट जा रहा है कहीं पर तो मिक्स होने के लिए। मशीन का दरवाजा खुलता हुआ, और डालो पेस्ट डालो। तो अब इन पेस्ट को राउंड राउंड बिस्किट्स के अंदर बनाया गया और एक एक बिस्किट डाला गया। वो मशीन कितना सैटिस्फाइंग दिख रहा है यार। और अब ये बिस्किट्स जा रहे हैं ओवन के अंदर बेक होने के लिए, और बेक होने के बाद ये कुछ ऐसे निकल गए ब्राउन ब्राउन कलर के। ये फुल अंदर से फूल गए होंगे, पाव जैसा बन गए होंगे। फिर इन बिस्किट्स को एक लाइन में लगाया जाता है, और तो एक उल्टा एक सीधा ऐसा लाइन लगाया हुआ है। तो जो एक उल्टा लगाया था उसके ऊपर क्रीम लगाई जा रही है, वाह। और फिर उस सीधे वाले को उठा के उसके ऊपर लगा दिया जाता है। अब सारे चोको पाइस एक झुंड में जा रहा है, किधर जा रहा है पता नहीं, बट पता चल ही जाएगा अभी। इतने मस्त लग रहे हैं एक साथ जाते हुए। ओ ये चॉकलेट कोटिंग के लिए जा रहा है। ओ माय गॉड, क्या मस्त कोटिंग हो रहा है भाई इनका। इतना ज्यादा चॉकलेट डाला गया है, और यहाँ पर ये सारे चॉकलेट्स फ्रीज हो रहे हैं ताकि वो चॉकलेट पूरा कड़क हो जाए और पूरा चिपक जाए अंदर तक। और ये क्या, ये सबको लाइन में लगा रहा है। ओके, मतलब चॉकलेट्स को लाइन में लगाने की भी मशीन है, वाह। सारे लाइन किए गए चॉकलेट्स फटाफट भाग रहे हैं कहीं पर। तो ओ लेजर मशीन के अंदर जा रही है। मशीन चेक करता है कि सब कुछ बराबर बना है कि नहीं, और जो बराबर नहीं बना होगा उसको निकाल देता है। अब क्योंकि सारे अच्छे से बने हुए हैं तो सब लोग चले जाएंगे आगे पैकिंग होने के लिए। और ये रही हमारे चोको पाई की पैकिंग यार। यहाँ पे सारे पाइस एक साथ पैक हो रहा है, और इतना फटाफट हो रहा है कि कुछ दिख भी नहीं रहा है भाई। दिस इज सो फास्ट। सारे पैक्स बाहर निकलते हुए, ओह दैट वाज कूल। सक्शन उनको पकड़ लेता है ऊपर डायरेक्ट। तो यहाँ पर इनका 8-8 का ग्रुप बनाया गया है। अब इन 8-8 के ग्रुप को एक डब्बे के अंदर डाले जाएंगे, और यहाँ पर इन डब्बों की पैकेजिंग हो रही है और थोड़ी धक्का मुक्की हो रही है। अब इन सारे डब्बों को एक साथ प्लास्टिक में पैक किया जाएगा एक बड़े से डब्बे में। ओके, ये मस्त था फोल्डिंग मैकेनिज्म। सारे चीजें मशीन ही करती है फुल ऑटोमेटिकली। फिर सारे डब्बे चले जाता है इस बड़े से गोडाउन में। यहाँ पर कितने सारे पाइस रखे हुए हैं, भूख लग गई ना देख के। नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर एक केक बन रहा है। सबसे पहले व्हाइट चॉकलेट, उसके ऊपर डार्क चॉकलेट। भाई
क्या मस्त सेटिस्फाइंग दिख रहा है ये छोटे छोटे मोदक लग रहा है। इतने सारे चॉकलेट कोन्स में से चॉकलेट निकाल के डाला गया है और फाइनली कुछ ऐसा दिखता है। फुल पिरामिड माउंटेन्स दिख रहा है, दिखने में भी टेस्टी, लेकिन इनको कोई खाएगा कैसे? शायद से इनको फ्रीज किया जाता है ताकि ये पूरे कड़क हो जाए और फिर चम्मच लेके खाना पड़ेगा। ये सारे फ्रिज के अंदर जा रहे हैं, अभी वहां से बर्फ भी लटक रहा है। अब ये सारे फ्रीज होकर बाहर आ चुके हैं और इनको क्या किया उसने, काटा क्या, एक डिश के अंदर डाल दिया। ओके, और उसके ऊपर गार्निशिंग, ओ चॉकलेट भर रहा है भाई, वाओ। और फिर उसके ऊपर कुछ कटे पुटे ड्राई फ्रूट्स डाल रहा है और फिर इनको पैक कर दिया। ओके, दिस वाज रियली शॉर्ट। तो आज के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स हो गई। उन सब के लिए लाइक मार दो, सब्सक्राइब मार दो। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। बाय।